हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, मैंने साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया है। उसके 3 वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने। आज मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ, कुछ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करवाती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ जिस तरह के एग्जाम में आते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर आगे और भी मैं जब रिवीजन करवाऊंगी तो और क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तब भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, बताया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हम मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में जलाते हैं उसके पहले उसको साफ क्यों करते हैं? सैंड पेपर से साफ करते हैं उसके बाद जलाते हैं ना। तो इसका आंसर होगा, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। क्यों? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम रिबन में बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर चाहिए होती है, तो अगर उसको हम साफ नहीं करेंगे, ऐसे एयर में बर्न करेंगे तो हमारा केमिकल रिएक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए हम इसको हटाते हैं, इसको हटाने के लिए, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि MgCO3 है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है? ये सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट ये नहीं होता है। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इज द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है, तभी तो बेसिक बन जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारा ये है, ये दोनों का मिक्सचर। तो इसी की परत को, इसी की लेयर को हटाने के लिए हम उसको सैंड पेपर से रब करके साफ करते हैं। तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये है हमारा बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, सिर्फ MgCO3 नहीं है, इसके साथ MgOH ट्वाइस मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी साथ में मिला होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं वर्ड फॉर्म में, वर्ड्स में लिख करके दिए हुए हैं, इनको हमें लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में और बैलेंस करके। तो राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं, इनको हमें इक्वेशन के रूप में लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ये मालूम है ना हमें। अच्छा, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन हमारा क्या होता है? Cl2, और ये बना क्या रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन तो ये हो गया कंप्लीट, लेकिन अभी इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना बाकी है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पे 1 एटम है, तो बस हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ समझ में? तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें इन्हीं इक्वेशंस के सहारे ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए वर्ड में लिख करके नहीं हो सकता, इसलिए ये सीखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा है हमारा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता क्या है? बेरियम सल्फेट और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये शायद आप लोगों ने पिछली क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ा होगा कैसे फार्मूला बनाते हैं। देखो, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, -1, और बेरियम की 2 होती है, इसलिए बेरियम का 2 यहाँ पे लग जाता है। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हम कैसे लिखेंगे? Al, और सल्फेट का क्या होता है? SO4 होता है ना, लेकिन अब यहाँ पे नंबरिंग क्या होगी? सल्फेट जो होता है 2 वैलेंसी क्या होता है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे और ये ब्रैकेट डाल के यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Al2SO4 थ्राइस। अब बनता क्या है? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सिंपल सा फॉर्मूला है BaSO4, दोनों की वैलेंसी 2 है, एक की +2 एक की -2, तो ये हो गया BaSO4। और प्लस क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारा होगा AlCl3, ये हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को सिंबल और फार्मूले अच्छे से आने चाहिए, तो फिर ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये समझ में आया जो मैंने समझाया है? अब ये हमारा इक्वेशन तो बन गया, लेकिन अब ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो अपने ये काउंट कर लो जो भी है। अच्छा, ये SO4 आयन है पूरा एक साथ, तो हम क्या देख रहे हैं? हमारे लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में SO4 3 टाइम्स है, इसके मतलब 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल है। ठीक है, तो इसको भी 3 होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 डाल देते हैं। ठीक है, तो SO4 तो हमारा 3 हो गया, लेकिन अभी देखो बेरियम
बेरियम 3 हो गया, बेरियम यहाँ पे सिंगल है तो हम यहाँ पे भी 3 डाल देते हैं, तो बेरियम भी 3 हो गया। अब बचता है हमारा क्लोरीन और एल्यूमिनियम, तो हम देख लेते हैं क्लोरीन क्या है, एल्यूमिनियम क्या है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं। तो अब हमारा क्या क्या बराबर हो गया, बेरियम बराबर हो गया, सल्फेट आयन बराबर हो गया और हमारा एल्यूमिनियम भी बराबर हो गया। अब क्लोरीन हम देख लेते हैं बराबर है या नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्लोरीन यहाँ भी 2 3 जा 6, मतलब क्लोरीन तो अपने आप ही इक्वल हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अभी इसी तरह अगला इक्वेशन है सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और वाटर क्या होता है, H2O। अब ये बनाते क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH और प्लस हाइड्रोजन H2। ये हमारा रॉ इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। नहीं, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 एक और है, एक और है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, सोडियम तो इक्वल है लेकिन हाइड्रोजन हमारा डिसबैलेंस है, ऑक्सीजन इक्वल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये 3 है तो यहाँ 3 हम कैसे लाएं, 3 नहीं, हम यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन हो गया 4। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे तो 2 ये हो गया 4 हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी हमें ऑक्सीजन 2 मिल रहा है। सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम यहाँ पे सिंगल है, इसलिए बस यहाँ पे हम 2 डाल देंगे तो हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में? तो एक एक करके हम बैलेंस करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो रहा था, तो 3 तो हम यहाँ नहीं ला सकते थे। हम यहाँ पे अगर इस पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, तो इस साइड में हमें 4 बनाना इजी होता, क्योंकि 2 तो है हमारे पास, यहाँ भी 2 हो गया तो हमारा 4 हो गया। अब देखो पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, पूरा वर्ड्स में, पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है और इसको हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखना है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल, और स्टेट सिंबल भी लिखना है, फिजिकल स्टेट कि कैसा है, एक्वस है, सॉलिड है, क्या है वो भी लिखना है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो पहला रिएक्शन हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बोला गया है। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड से सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। ठीक है, तो इन वाटर मतलब सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है, वो बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन है इसलिए इसमें हम ब्रैकेट लगा के एक्वस लिखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Na2SO4, और ये भी है हमारा सॉल्यूशन एक्वस में, तो यहाँ पे हमें एक्वस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रिएक्ट करके बनाते क्या, ये बनाते हैं इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये बनाते हैं इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इनसॉल्युबल बोला है मतलब ये सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि जब ये वाला रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब इसमें हमें सॉलिड लिखना पड़ेगा S, और प्लस और क्या बनता है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, रॉ इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं BaCl2 है, यहाँ पे NaCl है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं 2 तो हमारा क्लोरीन इक्वल हो जाता है, और सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 हाई है ऑलरेडी, बाकी सारा बैलेंस्ड है। Ba सिंगल है, Ba सिंगल है, SO4 है, SO4 है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ भी हमें एक्वस लिखना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड के साथ भी एक्वस लिखना पड़ेगा, AQ। ठीक है, तो ये है फिजिकल स्टेट। जब फिजिकल स्टेट लिखने के लिए आता है तो इस तरह से एक्वस, सॉलिड, जो गैस जो जैसा होता है वैसा हमें लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH। सॉल्यूशन है इसलिए यहां हमें एक्वस लिखना पड़ेगा, AQ एक्वस, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे एसिड भी होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCl, लेकिन ये वाटर में सॉल्यूशन है इसलिए इसको भी हमें एक्वस लिखना पड़ेगा। जब सॉल्यूशन वाटर में होता है तो एक्वस लिखते हैं। क्या प्रोड्यूस करता है? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ये प्रोड्यूस करता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl एक्वस एंड वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो वाटर ही है, ये कोई एक्वस इसमें नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा लिक्विड। ये क्या है? लिक्विड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब इसकी बैलेंसिंग देखो, बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस सोडियम सिंगल है, ठीक है। क्लोरीन सिंगल है, सही है। अच्छा, ऑक्सीजन एक है यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो बस ये हो गया। आगे और क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं। बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन है, ये एक हमारे इक्वेशन दिया हुआ है Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe, मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो पूछा गया है कि एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो ध्यान से, अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने पूरा चैप्टर समझाया हुआ है अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है? देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड और फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे कंपाउंड है, आयरन का कंपाउंड है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इस फेरिक ऑक्साइड से एल्यूमिनियम आयरन को फ्री कर देता है, मुक्त कर देता है, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। तो ये डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हियर। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि केमिकल चेंज यहाँ पे हुआ है? सपोर्ट योर आंसर विद 2 आर्गुमेंट्स। हमें 2 आर्गुमेंट्स भी देने हैं, इसलिए मैंने लिख रखा है, इसको लिख दिया है। तो देखो, केमिकल चेंज होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ये मैंने बताया था पिछले वीडियोस, आप लोग देख लेना। केमिकल चेंज कब होता है? चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, और चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये अगर 4 चीजों में से कुछ भी होता है, 1-2 चीज, तो उसको बोला जाता है कि केमिकल चेंज हुआ है। तो इसमें देखो 2 आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए बोला है, तो हम कह सकते हैं कि देखो हमारा जो जिंक ग्रेन्यूल है सिल्वर ग्रे कलर का होता है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो बनता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जो इवॉल्व गैस हाइड्रोजन है, ये होती है कलरलेस, ऑर्डरलेस, इसकी कोई गंध भी नहीं होती, और न्यूट्रल टू लिटमस। और लिटमस पेपर में अगर इसका टेस्ट करते हैं तो न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, मतलब गैस इवॉल्व हुई है। तो ये हो गया केमिकल चेंज का कारण। केमिकल चेंज होता है ना कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर एंड चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस तो इवॉल्व हुई है, ठीक है, और कलर भी चेंज हो रहा है, सिल्वर ग्रे है, और यहाँ पे कहीं सिल्वर ग्रे देखने को नहीं मिलेगा। तो और दूसरा है, इवॉल्व गैस बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू इट। अगर एक जलती हुई माचिस यहाँ इसके पास में लगाई जाए तो पेल ब्लू कलर से जलती है, मतलब इसका कलर चेंज हुआ है। एक तो गैस इवॉल्व हुई है और दूसरा कलर चेंज हो गया है। सिल्वर ग्रे हमारा जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं, यहाँ पे हमें कहीं सिल्वर ग्रे देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जब उसको हम जलाएंगे तो पेल ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी उससे, ठीक है। तो बस ये 2 स्टेटमेंट काफी हैं इसको सपोर्ट करने के लिए कि यस केमिकल चेंज हैज बीन अकर्ड, ठीक है। तो समझ में आया? तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X, ठीक है। तो अभी जो पिछला वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, पूरा चैप्टर कवर किया है, वो आप देख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ कि वो सब्सटेंस X क्या है जो कि यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड बताया था ना, सब्सटेंस X क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसका फार्मूला लिखने के लिए बोला, राइट इट्स फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला इसका होता है CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO। फिर आगे बोला है हाउ डज X रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर से कैसे रिएक्ट करता है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, पता है आपको कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम भी बोला जाता है, क्विक लाइम, ठीक है। तो CaO सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है तो स्टेट भी लिखो, और वाटर से रिएक्ट करता है H2O। H2O ये क्या है? लिक्विड है। रिएक्ट करके क्या बनाता है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH ट्वाइस, ये कैसा होता है, ये होता है एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये रिएक्शन हो गया, हाउ डज एक्स रिएक्ट विद वाटर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस तरह से जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इक्वेशन पूरा फिजिकल स्टेट के साथ लिखना होता है, और ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड ही है, ये इक्वेशन बैलेंस है। हाँ, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है। ठीक, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ। तो आज मैंने इतने 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं और आगे और भी करवाऊंगी, लेकिन अभी अब अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा मैथ्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करवाती हूँ। चैप्टर 1 तो कंप्लीट कर लिया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। और ये हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैंने करवाया हुआ, इसके भी 3 वीडियो मैंने बना दिए हैं, 3 वीडियो पड़े हुए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। और 4th वीडियो ये है जिसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जरूर देख लेना और बताना वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो मेरा मैथ का आएगा कल। ठीक है।